बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राज्य में एक गरीब अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो अपना कोई छोटा जमीन था और ना ही कोई धन जिससे वह छोटा मोटा कोई काम कर सके। इसलिए अपनी जिंदगी को चलाने के लिए और अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह भीख मांग लिया करता था। एक दिन की बात है जब वो राज्य में घूम घूम कर भीख मांग रहा था। तब वो देखता है उस राज्य का राजा उस सड़क में सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। राजा उस भिखारी को देखता है और भिखारी के पास आ जाता है। भिखारी को देखकर राजा अपने हाथ फैलाकर उससे भीख मांगता है। राजा ने भिखारी से कहा, आप मुझे भीख में थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है, आज अगर किसी भिखारी से तुम भीख लोगे तो तुम्हारे राज की जो संकट है वो सारे दूर हो जाएंगे। वह भिखारी राजा को भीख मांगते हुए देखकर हैरान हो गया। एक राजा उससे भीख मांग रहा था। वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा, इतना अनाज राजा को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने भिखारी से अनाज लेकर अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली भिखारी को दे दी और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। कुछ देर बाद भिखारी घर पहुंच गया। उसने पूरी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकाली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों को समझ आ गया कि राजा ने भीख के बराबर सोने के सिक्के दिए हैं। भिखारी और उसकी पत्नी दोनों ही इस बात को सोचकर पछताने लगते हैं कि उन्हें राजा को कुछ अनाज झोली में रखकर नहीं देना चाहिए था। काश कि वो राजा को ज्यादा अनाज दिया होता तो आज उसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले होते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें कभी भी मन में संकोच रखकर दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना अपनी समर्थ के अनुसार दान करते हैं, हमें ईश्वर से ही उतना पुण्य प्राप्त होता है।